इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच ने नया मोड़ ले लिया है। शिलांग पुलिस की टीम अब इंदौर पहुंचकर न सिर्फ राजा के परिजन से पूछताछ कर रही है, बल्कि आरोपी सोनम रघुवंशी से जुड़े संदिग्धों पर भी फोकस कर रही है। और इसी क्रम में एक नया नाम संजय वर्मा का सामने आया है। जानकारी के अनुसार सोनम और संजय वर्मा के बीच 1 से 25 मार्च के बीच 119 बार कॉलिंग हुई है। पुलिस अब संदेह कर रही है कि क्या इस हत्या की साजिश में संजय की भी कोई भूमिका रही होगी। फिलहाल संजय वर्मा का मोबाइल बंद है, जिससे संदेह और गहरा हो गया है। इससे पहले मेघालय पुलिस ने राजा रघुवंशी के परिजन से 1 घंटे तक पूछताछ की। राजा रघुवंशी के परिजन का कहना है कि उन्हें शुरू से ही शक था कि सोनम अकेली नहीं है, बल्कि इस हत्या में कई लोग शामिल हो सकते हैं। मेघालय पुलिस ने इंदौर के उस फ्लैट की भी तलाशी ली जहां सोनम 30 मई से 8 जून तक रुकी। इससे पहले पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट कर ये पुष्टि की कि सोनम के इशारे पर विशाल ने राजा पर हमला किया था। फिलहाल आने वाले दिनों में इस सनसनीखेज हत्याकांड में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। तो राजा रघुवंशी हत्याकांड के मामले में एक और नया नाम जुड़ गया है और वो है संजय का। कौन है ये संजय, क्या इसका लिंक है? क्योंकि इन दिनों उसकी 119 बार इस राजा रघुवंशी के साथ होते हुए भी इस संजय से बात हुई है। तो यह उलझती हुई गुत्थी है जो एक के बाद एक इसके तार और उलझते हुए चले जा रहे हैं। सोनम और संजय वर्मा के बीच 1 तारीख से 25 मार्च के बीच आप समझिए 119 बार कॉलिंग हुई है। कौन है ये संजय? इसका नंबर अब बंद है तो और संदेह गहरा हो जाता है। और अगर इसकी कोई नॉर्मल बातचीत भी थी तो इसे इतना बड़ा ये मामला है जो बच्चे बच्चे को इस वक्त देश में पता है। क्यों आखिर उस संजय ने बताया नहीं कि उसके क्या लिंक्स हैं सोनम रघुवंशी के साथ? अब इस पूरे मामले में संजय वर्मा भी शक के दायरे में आता है, लेकिन कौन है ये, इसके बारे में पुलिस ने अब तक क्या खोजबीन की है? और इन चारों में से चाहे वो आकाश हो, विशाल हो या सोनम हो, इनमें से किसी ने संजय का नाम नहीं लिया है या लिया भी है। तो अब इसके बारे में डिटेल पता करना बहुत जरूरी है कि 119 बार सोनम ने संजय वर्मा से बात क्यों की और क्या बातचीत इनके बीच हुई होगी। ये वो दौर था जब एक लड़की अपने हस्बैंड के साथ हनीमून पर थी, किसी थर्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। लेकिन उस बीच क्योंकि पूरी मर्डर मिस्ट्री थी, 3 लोग पहले से ही इनको ट्रैक कर रहे थे और उसके बाद संजय वर्मा, जिससे 119 बार इसी ड्यूरेशन के दौरान बातचीत होती है। क्या ये पूरा प्लान संजय वर्मा का था? राज पर शक तो है कि राज भी इस पूरी घटना में इन्वॉल्व था, क्योंकि उसी के पास से पेमेंट्स हो रहे थे, उसी के पास से बुकिंग्स हुई हैं। और फिर इस पूरे मामले से कहीं दूर जाकर बैठा संजय वर्मा, जिसका कहीं से कहीं तक किसी बुकिंग में, किसी मनी ट्रांसफर में नाम नहीं आ रहा है। लेकिन ये जरूर निकल कर आ रहा है कि सोनम के जब कॉल रिकॉर्ड तलाशे गए होंगे तो एक संजय वर्मा का नाम 119 बार बातचीत में आ रहा है। खबर पर जानकारी और ले लेते हैं। योगेश हमारा सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, संजय वर्मा, इस पूरे मामले में एक नया नाम इंट्रोड्यूस हुआ है और 119 बार 1 से लेकर 25 मार्च तक सोनम की इससे बात हुई है और ये सोनम के कॉल रिकॉर्ड से निकलकर सामने आया है। लेकिन अब शक के दायरे में इसलिए संजय आ गया है क्योंकि ये गायब है, इसका मोबाइल भी बंद है। तो कौन है ये? क्या वाकई जिस ट्रिपल एंगल के बाद, ट्रायंगल के बाद ये जो शक की सुई शिलांग पुलिस की थी कि कोई कुछ और भी बड़ा है, तो कहीं ये बड़ा संजय वर्मा का किरदार ही तो नहीं है? क्या कुछ इस पर पुलिस छानबीन कर रही है? और संजय वर्मा का जिक्र क्या माता पिता राजा के या फिर राज के या सोनम के किसी ने लिया था? देखिए पारुल, शिलांग पुलिस के बारे में हमने जैसे पहले ही बताया था कि बहुत ही बारीकी से जांच कर रही है। हर वो नंबर को ट्रैक कर रही है, हर वो नंबर पर जांच कर रही है कि किस नंबर पर कितनी देर बात हुई, क्या बात हुई, वो क्या उसकी भूमिका होगी इस हत्याकांड को लेकर। अब जो नया नाम आया खुल के सामने, ये पहले से कयास लगाया जा रहा था कोई और भी किरदार इसमें एंट्री कर सकता है और वाकई में हुई। अब संजय वर्मा के बारे में जो जानकारी पुलिस को मिली है, अब सोनम जितनी बातें बता रही है वो बहुत ज्यादा खुलकर पुलिस को जानकारी नहीं दे रहे। और ये बेशक मैंने आपको बताया कि सोनम जो है बहुत ही बड़ी साजिश करता है और बहुत ही बारीकी से उन्होंने इस मामले को अंजाम दिया और बहुत ही लंबे समय तक इसकी प्लानिंग की है।
तो सोनम ने पहले भी आपको जानकारी होगी कि क्राइम पेट्रोल और इस तरह के सीरियल देखती थी, और इस सीरियल को देखकर वो बड़ी बारीकी से हर चीज को ध्यान में रखती थी। और यही हुआ कि वो जब भी कोई पुलिस को जानकारी दे रही है, बहुत सोच समझ के दे रही है, बहुत ही बारीकी से वो हर मामले को पुलिस को बता रही है। अब नार्को टेस्ट की जो बात हो रही है, वो जरूर कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर जो है परिवार के सदस्य, राजा रघुवंशी के परिवार के सदस्य बोल रहे हैं कि नार्को टेस्ट होना चाहिए, और कहीं ना कहीं पुलिस भी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकती है कि आखिर में सोनम के इस हत्याकांड की भूमिका में और कौन से किरदार शामिल हो सकते हैं, और कितने किरदार है। संजय वर्मा घंटों बात करती थी, क्या भूमिका हो सकती है, क्या उसका जानकारी मिल सकती है। संजय वर्मा चूंकि फरार है, पुलिस ने जब इतना बड़ा केस, इतना बड़ा पेचीदा केस बहुत ही कम समय में सुलझा लिया, तो संजय वर्मा को भी वो कहीं ना कहीं से ढूंढ कर लाएगी। और अगर संजय वर्मा नहीं मिलता तो शायद पुलिस जो है वो कोर्ट से एक बार और रिमांड मांग ले कि कहीं ना कहीं और कोई किरदार भी हो सकते हैं। क्योंकि अगर जुडिशियल कस्टडी में चले गए अगर सोनम और सारे आरोपी, तो पूरी पुलिस को बड़ी मुश्किल होगी सारी जानकारियों के बारे में पता लगाने में। तो शायद जब भी पुलिस कोर्ट में पेश करेगी सोनम और सारे आरोपी को, तो शायद एक बार और फिर पुलिस रिमांड ले, और जो संजय वर्मा का नाम सामने आया उसकी भूमिका पर क्या, इस मामले को लेकर क्या भूमिका और कौन से किरदार हो सकते हैं। क्योंकि पुलिस अब इंदौर भी आ रही है, इंदौर भी लगातार राजा रघुवंशी और अन्य लोगों से पूछ रही है। तो पुलिस, शिलांग पुलिस और इंदौर पुलिस मिलकर जो कोई नया अगर कोई एंगल निकलता है उसकी भी जांच कर रही है। अरुण, बिल्कुल योगेश, आप नजर बना रखिए, क्योंकि इसमें एक के बाद एक स्टेप्स जैसे होता है ना, वैसे निकलकर सामने आ रहे हैं। आज ये हुआ, फिर एक नया डेवलपमेंट हो जाता है, फिर एक नया डेवलपमेंट हो जाता है। ना जाने कब ये भूल भुलैया वाली गुत्थी सुलझेगी। खैर, लेकिन हम अपने दर्शकों को आपके माध्यम से हर अपडेट दे ही रहे हैं, और आगे भी सबसे पहले कोशिश होगी योगेश आपके माध्यम से हम अपने दर्शकों को जानकारी देते रहें। तो ये जो शिलांग पुलिस है, इंदौर भी पहुंच रही है। शिलांग पुलिस ने इसके लिए बहुत बारीकी से जाँच की है, और एक बहुत ही शातिर और क्रिमिनल माइंड की तरह सोनम शिलांग पुलिस के सवालों के जवाब दे रही है। अब हो सकता है कि ये संजय वर्मा का नाम सामने आने के बाद सोनम की और बाकी लोगों की एक बार फिर से रिमांड की बात कोर्ट से कही जाए और मांगी जाए, रिमांड मांगी जाए। तो ये पूछा जाएगा कि 119 बार संजय से किस बाबत बात हुई, कौन है ये संजय वर्मा, और संजय वर्मा अभी तक सामने क्यों नहीं आया। तो ये ढूंढ तो निकाला ही जाएगा कि कौन है ये संजय वर्मा, और पता भी चलेगा, लेकिन संदिग्ध इसलिए भी क्योंकि अब तक ना ये सामने आया है, ना इसका मोबाइल भी ऑन है।